चलिए भाई एक्सरसाइज 5.5 चलेगी, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। मतलब डेरिवेटिव तो हमें आ गया, डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव करना आ गया। कोई भी डेरिवेटिव, देखो बेस स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग से क्या बात थी, कोई भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करते थे, उसको देखते थे कि उसमें कोई रूल लग रहा है, उसमें कोई फॉर्मूला है। रूल लगे तो पहले रूल लगाओ और उसके बाद कोई फॉर्मूला बने तो फॉर्मूला। लेकिन जिस क्वेश्चन में ना कोई रूल लगे ना ही कोई फॉर्मूला हो डेरिवेटिव का, तो उसको किससे करते हैं, डेरिवेटिव बाय चेन रूल से। यही तो सीखा है अभी तक हमने। और हमने सीखा था डेरिवेटिव कैसे फंक्शन का करना, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना भी सीख लिया। तो उसमें क्या करते हैं हम, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक, तो उसको x को कुछ पुट करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसी के अंदर क्या बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ताकि वो सिंप्लीफाई होकर कट जाए, फिर डेरिवेटिव कर दें। यहां तक सीखा अभी तक हमने। अब हम सीख रहे हैं कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेटिव हमें लॉग लेकर होता है। क्या करके, लॉग के। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम कौन से क्वेश्चन क्या डेरिवेटिव लॉग लेकर करेंगे। क्वेश्चन उठता है ना भाई, तो देखो ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन सीख, आपको पहला पॉइंट सीखना है ये, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट सीखना है आपको, लॉग x की पावर n, मतलब ये इसका थीटा, और थीटा के ऊपर जो भी पावर n है, तो जो पावर n होती है वो आगे आ जाती है। क्या याद रखना है, पावर n जो होती है वो आगे आ, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, n log x। पहली बात है ये। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टॉपिक में चल रहा है पॉइंट, log x की पावर n, तो n आगे आ जाएगा तो n log x हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू होता है log a इंटू b। ये भी याद रखना है कि अगर log a इंटू b है तो उसको क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b, और log a प्लस log b है तो log a भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, log a माइनस log b, इसको लिख सकते हो आप क्या, log a बाय b, मतलब डिवाइड है तो log a बाय b है तो log a माइनस log b लिख सकते हो। चौथा पॉइंट, log e दिख जाए कहीं पर आपको तो log e की वैल्यू होती है बच्चों 1, ये भी याद रखना है। पांचवा पॉइंट, log यहां पर दिख जाए a बेस x। देखो जितने भी लोग होते हैं उन सब में e बेस होता है। क्या होता है, जहां पे मैंने लिखा नहीं है e बेस, लेकिन वो लोग में e बेस होता है, log e 1 होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे e बेस होता है, सब में e बेस होता है, e बेस। लेकिन मान लो e बेस की जगह उसने a बेस लिख दिया, बेस ऑफ चेंज फार्मूला, ये बेस ऑफ चेंज फार्मूला, लोग e बेस का a बेस लिख दिया, तो आप इसको लिखोगे log x पहले अपॉन में log a। याद रहेगा भाई। तो ये 5 बातें हैं। एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, log 10 आ जाए तो log 10 होता है बच्चों 1। ये आपको याद रखना है। पहली बात ये हो गई पॉइंट नंबर फर्स्ट में। अब टॉपिक सीखने वाले हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके हैं। ये सारे टॉपिक याद रखना भाई। डेरिवेटिव स्टार्ट करा है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किया, उसके बाद डेरिवेटिव स्टार्ट किया। डेरिवेटिव में आपको क्या बताया हमने, डेरिवेटिव में क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव आएगा तो आपको कैसे कैसे डील करना है, सबसे पहले रूल, उसके बाद फॉर्मूला, अगर नहीं है तो डेरिवेटिव बाय चेन रूल। यही सीखा है अभी तक हमने। और सीखा है कि अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर अलजेब्रिक, तो पुट करके बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसका ट्रिग्नोमेट्रिक बनाते हैं। यही चीजें सीखी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव के अंदर ही, वो है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं डेरिवेटिव हम लॉग लेकर करते हैं, तो लॉग वाले क्वेश्चन, इन फंक्शन का डेरिवेटिव हम लॉग लेके करेंगे, वहां पर हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई, आगे चले, आगे चलते हैं, देखते रहना भाई, बिल्कुल आसान सी चीज है। पॉइंट नंबर सेकंड, मतलब ये टॉपिक एक्सरसाइज 5 सीखने के लिए एक पहली बात सीख ली हमने। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम कहां पे यूज, क्या हर क्वेश्चन में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके डेरिवेटिव करें क्या,
कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिनका डेरिवेटिव हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वैसे तो किसी क्वेश्चन में भी आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन वो आसान क्वेश्चन को क्या कर देगा, मुश्किल बना देगा। अगर किसी भी अंगे पेंगे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन लॉग लेके डेरिवेटिव करना स्टार्ट करोगे तो वो क्या बना देगा, मुश्किल। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है करें लॉग लेके करें तो वो मुश्किल क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देगा। तो आपको ये पहचान करनी है कि किन क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करें और किन क्वेश्चन ना करें। क्लियर है भाई? तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन टू बी यूज्ड, कहां पे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम यूज करते हैं? तो पहला पॉइंट कहां पे यूज करते हैं? केस फर्स्ट, जिन क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे फैक्टर दिख जाए, बहुत सारे फैक्टर, डिनोमिनेटर में भी कुछ फैक्टर दिख जाएं और इनकी कुछ पावर भी दिख जाए ऐसे करके, तो उन क्वेश्चन का डेरिवेटिव हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके, भाई एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, नीचे भी फैक्टर है, उसकी पावर कुछ है, या 3 फैक्टर है मान लो। क्या फैक्टर है? 3 फैक्टर। और 3 फैक्टर का डेरिवेटिव करने लग जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें प्रोडक्ट रूल, फिर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जहां पर बड़े सारे फैक्टर दिख जाए वहां पे हम क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, पहला। दूसरा, जहां पे ऐसे दिख जाए कुछ साइन थीटा, साइन इनटू में साइन थीटा या साइन एक्स बोलता हूं मैं, दिख जाए मान लो साइन एक्स, फिर इनटू साइन 2x, फिर इनटू साइन 3x, फिर इनटू साइन 4x, ऐसे दिख जाए बहुत सारे। अब इसका अगर डेरिवेटिव करने लग जाओगे तो इसको बोलोगे आप फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को बोलोगे क्या, सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव करते हैं ना, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको बोलोगे एक फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को क्या बोलोगे, सेकंड फंक्शन। और प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, सेकंड फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। फिर जब डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का करोगे तो इस फंक्शन में, फिर इसमें बोलोगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या बोलोगे सेकंड, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर जब इसका करोगे तो फिर इसमें प्रोडक्ट रूल, कितनी बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। लेकिन लॉग जो होता है इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देगा। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात? तो लॉग हम कहां यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर आ जाए, जहां पे ऐसे साइन की बहुत सारी टर्म, जहां पे 2-3 बार प्रोडक्ट रूल लग जाए, तो इसलिए हम उससे बचने के लिए लॉग का यूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, और लॉग कहां पे यूज करोगे? और लॉग यूज करोगे, मान लो कोई x का फंक्शन है और इसकी पावर जो है वो भी x का फंक्शन है, x का फंक्शन और इसकी पावर भी x का फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन को g से बुलाते हैं, फंक्शन ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन भी x का है, मतलब उसमें x दिख रहा है और उसकी पावर में क्या है, x है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख गया मान लो ये साइन x और इसकी पावर x, तो ये x का फंक्शन है और पावर भी क्या है, x का फंक्शन। या आपको दिख गया मान लो कुछ cos x, इसकी पावर log x, कुछ भी x का फंक्शन, x² + 1, x² + 1/x, कुछ भी दिख जाए, यहां पे x का फंक्शन मतलब x की टर्म और पावर भी क्या है, x की टर्म, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो कहां पे हम लॉग लगाते हैं भाई, पता लग गया अभी तक हमें, ये बात तो समझ में आ गई कि x का फंक्शन पावर x की टर्म, या फिर इसी के अंदर x का फंक्शन और पावर में y का फंक्शन। x का फंक्शन से मान लो कि sin x और पावर में दे दिया उसने cos y। डेरिवेटिव किसका करते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में ना, x और y क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू पता नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो x का फंक्शन और पावर क्या है, y का फंक्शन, तो x का फंक्शन पावर y का फंक्शन, उन क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके करते हैं। और इसके अंदर ही बनता है कि y का फंक्शन और पावर भी y का फंक्शन, y का फंक्शन और पावर भी y का फंक्शन। और क्या बनेगा बताओ, एक और बनना चाहिए, x का फंक्शन पावर x का फंक्शन पावर y का फंक्शन पावर y, और y का फंक्शन और पावर x का फंक्शन। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है जहां पर हम क्या करेंगे, लॉग का यूज। नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम लॉग का यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में लॉग लगाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, हमें क्या करना है, चीजों को आसान। तो आप नॉर्मली डेरिवेटिव भी कर सकते हो, इसका आप सीधा डेरिवेटिव भी कर सकते हो, लेकिन 2-3 लगाना पड़ जाएगा प्रोडक्ट रूल। उससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, क्या, लॉग लेकर ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई?
पक्की बात है? ठीक है, तो अभी तक हमने भाई जो सीखी है बात वो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन चल रहा है। इसके अंदर हमने ये फॉर्मूले सीख लिए। क्या सीख लिए? लॉग एक्स की पावर एन, तो एन पावर क्या होती है? आगे जाती है। लॉग ए इंटू बी, ऐसे भी याद होना चाहिए, भी याद होना चाहिए फॉर्मूला। लॉग ए इंटू बी क्या होगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा बताओ, अगर लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो तो क्या लिखता है मैं उसको? प्लस लॉग सी। लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। और ये है हमारे पास लॉग ए बाय बी, इसको क्या लिखते हैं? लॉग ए प्लस लॉग। अपॉन में होता है तो वो माइनस हो जाता है। लॉग ही कितना होगा? 1। लॉग ए बेस एक्स होगा तो अपॉन में लॉग ए। लॉग 10 कितना होता है? 1। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं लॉग वाले, और कहां पे हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो किस तरह के क्वेश्चन में करते हैं जहां पे बहुत सारे फैक्टर क्यों करता हूं मैं? यहां पर सीधा भी कर सकता हूं। अगर सीधा इसको करूंगा तो पहले क्या होगा? इसको x की पावर n का डेरिवेटिव, पहले पावर n का डेरिवेटिव, एन एक्स एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। हाथी की पावर n का क्या होता है? एन हाथी n माइनस 1। तो इसकी पावर n का क्या होगा? n ये n माइनस 1। पहले n का हो गया, फिर इसका करना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट। फिर इसका जब करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल दो बारी। फिर जब इसका करोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल। तो बहुत सारे रूल आ जाएंगे, दिक्कत करेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या? लो, आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन सीधा तो पेपर में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। क्लियर है भाई? तो जहां पे बहुत सारे फैक्टर लॉग लग, वहां पे ऐसे साइन साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कुछ भी टेन 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 बहुत सारे, यहाँ पे 2-3 बार आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है, तो उसको हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके कर सकते हैं। और जहां पर x का फंक्शन पावर x का फंक्शन पावर y का फंक्शन, x का फंक्शन पावर y का फंक्शन पावर y का, और y का फंक्शन पावर x का, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कहानी क्लियर भाई? ये टॉपिक खत्म होता है, बस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करके हम क्या करते हैं चीजों को। चलिए, लिखना नहीं है भाई, पहले समझना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, डिफरेंशिएट दिस, कह रहा है इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसका डेरिवेटिव करना होता है उसको हम क्या लेट करते हैं भाई? अरे बताया था, इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले इसको आप लेट कर लो भाई। y है ये, y इज इक्वल्स टू है अंडर रूट x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत? इसको मैंने लेट कर लिया y। थोड़ा सा अगर इसको देखें ध्यान से तो y इज इक्वल्स टू, ये क्या रूट है ना? रूट का मतलब क्या होता है? पावर। अरे रे 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 रे, रूट का मतलब क्या होता है? पावर। तो ये y हमारे पास है। वैसे तो देखते मुझे पता लग गया फैक्टर 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 फैक्टर, और उसकी ये पावर भी है। पावर क्या है? 1/2। अरे हाँ, तो मुझे क्वेश्चन देखते समझ में आ गया, फैक्टर फैक्टर दिख रहे हैं बड़े सारे, और पावर भी है। तो मैं क्या करूंगा? लॉग का यूज करके डेरिवेटिव करने वाला हूं। लॉग का यूज करके डेरिवेटिव कैसे होता है देख लो। तो y, इसको मैं लिखूंगा पावर, यानी कि ये x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस पूरे की पावर क्या? 1/2। यस और नो? अब मुझे दिख गया भैया, ये बनता है क्वेश्चन। कैसा बन रहा है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वाला। अब इसमें कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ करते हैं तो क्या होगा? तो लॉग इस तरफ भी, लॉग इस तरफ भी, तो लॉग y हो जाएगा, और इस तरफ लोगे तो लॉग ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पूरे की पावर क्या? 1/2। ठीक है भाई? हाँ या ना? अब लगाते हैं रूल। ये log y हो गया हमारे पास, अब लगाते हैं रूल। रूल क्या बोलता है कि अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहा मैं, अभी तो देखो log इसकी पावर n, तो हमने एक फॉर्मूला किया था भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? log थीटा की पावर n हो तो ये n पावर क्या होती है? आगे आ जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई देख लो, ये हो गया log y, ये हो गया हमारे log थीटा की पावर n, तो n पावर क्या होगी? 1/2। आगे आ गया तो log क्या हमारे पास? x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस
5। कोई दिक्कत भाई किसी को? ये लगा दिया हमने रूल, तो ये आ गया log y और ये log x। समझ में आ रहा है भाई? जहाँ पे भी आपको बहुत सारे फैक्टर दिखे और बहुत सारे रूल लगाने की जरूरत पड़े, वहां पर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कहते हैं पावर दिख गई, ये पावर हो गई आगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इसके अंदर एक और फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने आपको बताया भाई। लॉग इस पूरे को बुलाओ a, क्या a अपॉन में इस पूरे को बुलाओ b। लॉग a बाई बी क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग b। अरे हाँ, तो लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास log y और ये हो गया 1/2। ब्रैकेट लगाना आपको, क्योंकि 1/2 क्या होगा, ये जितना भी सिंप्लीफाई करने से आएगा 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 बाहर है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 1/2 अब क्या होगा, इस पूरे को ए बुलाया, इस पूरे को बी बुलाया, तो log a बाई बी को क्या लिखते हैं भाई? log a माइनस log। तो log a क्या है? ये पूरा x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया log a माइनस log b। b क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है अभी, यहां अभी तक। यहां आगे चलते हैं भाई। आगे चल रहे हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास क्या? log y एंड 1/2। ओहो, यहां कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? log a इंटू बी। इसको भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे बताओ? log a प्लस log b, और ये ऐसा कैसा माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है भाई, कर दिया हमने एक्स। जैसे क्वेश्चन देखा मुझे पता लग गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर बहुत सारे रूल लगते हैं, तो इसलिए हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। कौन से फॉर्मूले से? log a बाई बी और log a इंटू बी और log थीटा की पावर n, x की पावर n से n पावर आगे आ गई। ये हमने कर दिया। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब सीधा डेरिवेटिव करेंगे और खटाक से आंसर आएगा। चलो करने वाले हैं डेरिवेटिव बाय चेन रूल, तो आपको आता ही है। तो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे इस तरफ। log का डेरिवेटिव log x का क्या होता है? 1/, log हाथी का क्या होता है? 1/, हाथी। जब log x का होता है 1/x, log हाथी का होता है 1/, हाथी, तो log y का क्या होगा? 1/y। y का भी तो करते हैं, फिर y का क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट। समझ में आ रहा है भाई? पहले log का क्या हो गया 1/y, फिर y का क्या होगा? dy बाय dx, 1/2 कांस्टेंट बाहर। अब इधर भी करना है, किसका? पहले log का। log x का क्या होता है? 1/x। log हाथी का क्या होता है? 1/, हाथी। जब log x का होता है 1/x, log हाथी का होता है 1/, हाथी, तो log इसका क्या होगा? 1/, यही होगा। फिर इसका भी करना होता है, इसका करोगे तो 3 का क्या होगा? 0, x का क्या होगा? 1। लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को क्या लिखना भाई? प्लस इसका करते हैं log, पहले log का क्या होगा? 1 अपॉन बना देता है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर किसका करना है? इसका 4 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस इसका करना है log का क्या होगा? 1 अपॉन में ये पूरा क्या? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कोई दिक्कत भाई? फिर इसका करना है, इसका क्या होगा बोलो? क्या होगा इसका? 6x प्लस 4। कोई दिक्कत भाई किसी को? हो गया यहां तक? आगे चल रहे हैं। हाँ, तो क्या डेरिवेटिव? अब y को आपको इधर लेके आना है, y को इधर लेके आना है, तो dy बाय dx, y को इधर लेके आओगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y आ गया इधर 1/2 y लिख दो, 1/2 y, और ये ऐसा का ऐसा 1 अपॉन में x माइनस 3 एंड 1 इंटू 2x, 2x अपॉन में क्या? x स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में क्या? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है भाई? ये हो गया 1 इंटू वाई, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, dy बाय dx। आंसर आ चुका है मेरा, y की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा देखते हैं y क्या था, व्हाट इज y? y y y y y, तो y की वैल्यू ये उठा के पूरे, तो y की वैल्यू क्या है भाई? ये 1/2 बाहर लिखो
1/2 बाहर, y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट क्या था, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये y की वैल्यू रख दी, और बाकी ये ऐसा का ऐसा 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या था प्लस 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, पक्की बात है, अभी या बाद में टेप लोगे के साथ भाई, बस इसी बात का डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसे अभी तक तो हम ऐसे पढ़ते आए ना, पहले टीचर कराता है, फिर हम उसको लिखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन, फिर लिखते हैं, तो कहीं क्योंकि आदत ऐसे पड़ी हुई है तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप लिख ही नहीं रहे और आपको समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना, मैं गलत हूं ना, हाँ ठीक है, तो ठीक है क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अभी तो क्योंकि टाइम कम है ना, हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो जो आप बैठ रहे हो बस मैं पढ़ाया जा रहा हूँ आप समझते जा रहे हो, और मैं सीधा आपको यहीं से व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा बोर्ड, इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है पूरा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज सीधा व्हाट्सअप पे आपके पास आ गया, घर गए और वो करना है, घर जाके पेज निकाला और आपने सारी प्रैक्टिस कर ली, और फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है आपके इस बैच की, तो जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, और आप जाकर अगर अटको तो देख लेना, ना अटको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, अभी तो सबके लिए है, कोई भी देख सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ आपके लिए होगा कि आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। चले भाई अगला क्वेश्चन हमारे साथ, ये तो पता ही है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, याद किए थे फॉर्मूला, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ना, वो कहता है इसको कर दो, चलो तो इसको भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि हमने सीधा फॉर्मूला याद कर रखा है इसका, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, चलो अगर करना हो तो कर देते हैं, लेट करते हैं इसको वाई, फिर क्या करते हैं इसके अंदर भी भाई, इसमें वैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बताया नहीं मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कब लगता है, जब एक्स का फंक्शन पावर एक्स की टर्म, तो ये एक्स का फंक्शन तो नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट है, या वाई का फंक्शन पावर एक्स का फंक्शन, तो ये तो है ही नहीं फॉर्म, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हम किसी भी क्वेश्चन को लॉग लेके कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि इसी में करना है, कहीं भी कर सकते हो जहां आपको आसान बनाना हो क्वेश्चन को, लेकिन इसका तो सीधे याद है तो मैं करूं क्यों, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं, बुक में दे रखा है इसलिए, तो इसमें कर दिया मैंने टेकिंग लॉग ऑन, इसका फॉर्मूला तो याद ही आपको, तो देखते हैं आंसर आता कि नहीं आता, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई, एंड यहां पर लॉग लगाया ए की पावर एक्स, तो ये हो गया लॉग वाई, तो बताइए एक्स पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी इनटू में क्या लॉग ए, अब कर देते हैं डेरिवेटिव, तो लॉग वाई का क्या होगा 1/y, वाई का क्या होगा dy बाय dx, फिर इसका डेरिवेटिव, कुछ उल्लू के पट्टे मुझे बोलेंगे कि इसमें प्रोडक्ट रूल, ना 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 ना, ये log a क्या कांस्टेंट, log a क्या है जिसमें x नहीं होता, तो log a कांस्टेंट, हाँ तो डेरिवेटिव किसका करना होगा आपको x का, तो log a कांस्टेंट बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इस y को उधर ले जाओ, तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो गया y log a, तो dy बाय dx, y की वैल्यू पुट करनी है, y क्या है माना है हमने a की पावर x log a, तो आपको क्या पता लग गया कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, ये याद भी कर रखा है हमने, तो क्लियर है भाई, आगे चले, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे ही देखा मुझे तो समझ में आ गई बात, क्या समझ में आ गई, x का फंक्शन और पावर x का फंक्शन, और जब x का फंक्शन पावर x का फंक्शन, x का फंक्शन पावर y का फंक्शन, y का फंक्शन पावर x का फंक्शन, y का फंक्शन पावर y का फंक्शन, तो क्या करते हैं इसमें टेकिंग लॉग ऑन, मतलब कहने का मतलब यह कि वेरिएबल x और y क्या होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वहां पे क्या लगेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसमें क्या करना मुझे समझ में तो आ गई बात भाई, तो इसमें क्या करोगे लेट, सबसे पहले क्या करते हैं y x की पावर क्या साइन x, कोई दिक्कत, और अब क्या करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया लॉग इस तरफ लगाया और लॉग इस तरफ लगाया, x की पावर साइन x, चलो बता दो क्या करने वाला हूं मैं, लॉग y, ये साइन x क्या होगा आगे आ जाएगा, कौन से रूल से,
log x की पावर n होता है, n कुछ भी हो वो आगे आ जाता है, तो ये sin x क्या हो गया, आगे आ गया, तो इनटू में क्या हो गया log x। करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो इसका करोगे log का क्या होगा 1 बाय वाई, और साथ y का क्या होगा dy बाय dx। अब बता दो है कोई माइकल आल जो बता दे इसका से करेंगे, ये भी x का फंक्शन है, इसका कौन से रूल से दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किससे करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो क्या फर्स्ट फंक्शन, इसको बुलाओ क्या सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन sin x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका सेकंड फंक्शन log x का क्या होगा 1 बाय x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log एज इट इज इनटू क्या डेरिवेटिव ऑफ किसका sin x का, sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। अरे हाँ या ना, हो तो y को इधर ले जाओ तो क्या हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू y, यहां पे आ गया, इसको ढंग से लिख देते हैं sin x अपॉन में क्या x प्लस cos x को log x, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाय dx, y है x की पावर sin x, और ये क्या हो गया sin x अपॉन में x प्लस cos x इनटू में, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, अरे हाँ ठीक है, आगे चलते हैं, चले आगे, अरे सब तेज तो नहीं है पक्का, चलिए ओहो हो, ये रहा क्वेश्चन। एक चीज और याद रखना, क्या ये याद रखना, अब मुझे पता है x का फंक्शन पावर x का फंक्शन, तो क्या करते हैं टेकिंग log on, x का फंक्शन पावर x का फंक्शन, x का फंक्शन पावर y का फंक्शन, y का फंक्शन पावर x का फंक्शन, तो इसमें टेकिंग log on बोथ साइड करते हैं। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन के दिख गया y का फंक्शन पावर x का फंक्शन, x का फंक्शन पावर y का, x का फंक्शन पावर x, तो इसमें क्या होना चाहिए टेकिंग log on बोथ साइड होना चाहिए ना। तो अब अगर दो फंक्शन, मतलब x का फंक्शन ऑफ x और पावर मान लो फंक्शन ऑफ x ही है, और बीच में प्लस या माइनस आ जाए, फंक्शन ऑफ मान लो ये y, फंक्शन ऑफ y और पावर मान लो x का फंक्शन और पावर x का फंक्शन, ऐसा आ जाए दो फंक्शन प्लस या माइनस। अब मुझे पता है कि फंक्शन ऑफ x पावर x का फंक्शन, फंक्शन ऑफ y पावर y का फंक्शन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर, अगर सिंगल वेरिएबल था तो मुझे मैंने क्या टेकिंग log on बोथ साइड। लेकिन अगर कभी दो फंक्शन वेरिएबल की और वेरिएबल या वेरिएबल की और वेरिएबल के साथ कोई भी फंक्शन प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसमें डायरेक्ट टेकिंग log on बोथ साइड करके नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका भी कारण है, देख लेना। तो भाई अगर मान लो ये फंक्शन होता मेरे पास x की पावर sin x एंड प्लस cos की पावर x, ये होता, और मैं इसका डेरिवेटिव लेट करता y और इसका डेरिवेटिव टेकिंग log on बोथ साइड करने का प्रयास करता, तो क्या होता log y, फिर यहां पे log लेता तो log क्या होता x की पावर sin x, और ये क्या होता cos x की पावर x, ये लिखता। अब इसका फॉर्मूला नहीं होते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, log a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। किसका फॉर्मूला होता है log a इंटू बी का, क्या होता है log a प्लस log b, log a प्लस b का फॉर्मूला नहीं होता। हाँ अगर ये इंटू होता क्या होता, तो log a इंटू b को क्या लिखता मैं log a प्लस log b, फिर ये log a होता, फिर ये पावर क्या होती आगे आ जाती, फिर ये प्लस log b होता, ये पावर क्या होती आगे आ जाती, और फिर सॉल्व हो जाता। लेकिन log a प्लस b का हमारे पास होता नहीं है, log a प्लस b का अगर ये फॉर्मूला होता log a प्लस b का अगर ये फॉर्मूला होता कौन सा, ये वाला, तब तो मुझे दिक्कत ही नहीं थी। तो बोलता है ये log लिया, ये log a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, log a प्लस b का अगर ये फॉर्मूला होता log a log b, तो इसको मैं क्या लिख सकता होता कि x की पावर sin x एंड प्लस log cos x की पावर x, फिर ये x sin x आ जाता, x आगे आ जाता, फिर इसका प्रोडक्ट लगा देते, इसका प्रोडक्ट लगा देते, आंसर आ जाता। लेकिन इत्तेफाक बात है कि हमारे पास log a प्लस b log a प्लस log b नहीं होता है। क्या होता है log a इंटू b का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, लेकिन यहां पर तो क्या आ गया बीच में प्लस या माइनस में फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए जब भी
वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक्स का फंक्शन पावर एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन पावर वाई का फंक्शन, उसके दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते। क्योंकि लॉग हम लगाते क्यों है, क्यों लगाते हैं कि लॉग क्या कर देता है भाई, अगर लॉग इधर आ जाए तो हमें पता है कि ये साइन क्या होगा, आगे आ जाएगा, और फिर इसका प्रोडक्ट रूल जो लगाते हैं कि वो पावर जो होता है वो आगे ले आता है, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, आसान बना देता है क्वेश्चन को। लेकिन इसमें अगर प्लस बी है तो इसका तो ये फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, लॉग ए प्लस बी का लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होता, अगर होता होता तो ये पावर आगे आ जाती है, फिर आसान बन जाता क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं होता। तो इसलिए प्लस या माइनस के केस में जब भी लॉग वाले क्वेश्चन आए और बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आई? पक्की बात है? तो देखो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो जब भी दो फंक्शन प्लस या माइनस हो लॉग वाले, एक्स का फंक्शन पावर एक्स की टर्म में, वाई का फंक्शन पावर, जब भी दो फंक्शन प्लस या माइनस हो लॉग वाले तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं ये देख लो, जो भी आपको दिख रहे हैं फंक्शन उनका अलग से नाम धर लो, क्या कर लो, अलग से नाम धर लो। तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, लेट करेंगे एक फंक्शन y का फंक्शन पावर x की टर्म में, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके होना चाहिए, अरे हाँ होना चाहिए ना, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूंगा तो लॉग a प्लस बी प्लस सी का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर होता कि अलग अलग लिख सकते तो पावर आ जाती, फिर मैं डेरिवेटिव कर देता, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं। अगर जब भी प्लस या माइनस दो फंक्शन आ गए एक्स का फंक्शन पावर एक्स की टर्म में तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? तो फिर मैं करूं क्या, इसका नाम धर लो प्यार से, क्या नाम रख लो, इसको बोल देते हैं यू, इसको बोलते हैं यू, इसका भी कुछ नाम धर लो, वी धर लेते हैं नाम, इसका नाम धर लो कुछ, हाँ डब्ल्यू, ठीक है भाई, इसका नाम धरोगे ये हो जाएगा, इसका नाम ना। तो फाइंड क्या करना है मुझको, dy बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो आपके पास ये गिवन है, इसका नाम धरा मैंने क्या, u, इसका नाम क्या धरा v, इसका नाम क्या धरा w, इक्वल्स टू क्या आ गया, a की पावर b, ये आ गया, अरे हाँ या ना, ठीक है भाई, मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर नहीं सकते मुझे पता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव जब करूंगा तो लॉग लेके ही होगा, क्योंकि y का फंक्शन पावर x के टर्म में, इसका डेरिवेटिव x का फंक्शन पावर y के टर्म में, इसका भी लॉग लेके होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता पूरे क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने एक का नाम u, एक का नाम v और एक का नाम w रख लिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कैसी हो गई, u प्लस v प्लस w एंड a की पावर b। अब इसमें कर दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, अभी लॉग की बात नहीं हो रही है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब d बाई डी एक्स इस तरफ लगाए और d बाई डी एक्स इस तरफ लगाए, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा जब डेरिवेटिव करोगे, u प्लस वी, दो फंक्शन तीन फंक्शन प्लस होते हैं, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अलग अलग, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। तो डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, du बाय dx आएगा प्लस dv बाय dx आएगा प्लस dw बाय dx आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम धर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा बताओ, अब मैं du बाई dx, डी और dw बाई dx निकाल के सारी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात। अब मुझे क्या निकालना है, du बाई dx, है कोई माइक वाला du बाई dx कहां से निकलेगा, यहां से, तो ठीक है। ठीक है भाई देख लो, u क्या था, u क्या था रे, क्या है, y की पावर x, y की पावर x है, u है हमारे पास y की पावर x, यहां से हमें क्या निकालना है, du बाय dx। तो बताओ इसका डेरिवेटिव करना है, du बाय dx निकालना है। अब सीधे से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसका करेंगे क्या करके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसमें कर दो टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, लगा दो log u हो गया एंड log y की पावर x हो गया, ये हो गया log u, ये x क्या होगा आगे आ जाएगा इनटू में log y। अब डेरिवेटिव करते हैं, कर दो डेरिवेटिव। log का क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x, log हाथी का 1/हाथी, तो log u का क्या होगा 1/u, फिर u का करोगे तो क्या होगा du/dx। अरे y का dy/dx होता है तो u का क्या होगा du/dx इज इक्वल्स टू, इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका log y का, log y का क्या होगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx। तो हमें इधर किया log का 1/u, फिर u का क्या होगा du/dx, फिर इसका प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना log y का क्या होगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy/dx। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कर दिया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन log y एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका x का क्या होगा 1। क्लियर है भाई। अब u को ले आओ इधर, तो du/dx इज इक्वल्स टू u इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास x/y dy/dx एंड प्लस log y। कोई दिक्कत, तो ये आ गया du/dx, u को अंदर u की वैल्यू y की पावर x एंड ब्रैकेट x/y एंड dy/dx एंड प्लस log y। कोई दिक्कत हाँ या ना, इस y की पावर x अंदर मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छा हो जाएगा। du/dx इज इक्वल्स टू y की पावर x ये इनटू में x dy/dx एंड प्लस की पावर x मल्टीप्लाई y की पावर x एंड log y। कोई दिक्कत, अब देखो थोड़ा पावर क्या है 1, ये y की पावर क्या है x, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड, व्हेन द बेसिस आर सेम फंक्शन डिवाइड पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। अरे हाँ, जब बेस सेम होते हैं फंक्शन मल्टीप्लाई पावर क्या होती है ऐड, जब बेस सेम होते हैं फंक्शन डिवाइड होते हैं पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट। तो हम इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं भाई, तो du/dx इज इक्वल्स टू, इसमें आसान करके लिख सकता हूं y की पावर क्या x-1 इनटू में x एंड dy/dx एंड प्लस y की पावर x इनटू में log y। ये क्या निकल गया भाई du/dx निकल गया। निकल, अभी क्या करना है मुझे बताओ। अभी तो हमने निकाला है ये, क्या है ये था हमारे पास भाई, ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो अभी du/dx निकाला u का यूज करके। अभी क्या निकालना है dv/dx, फिर dw सारी वैल्यू रखेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है को इसलिए दे रखेंगे ताकि आप मैक्सिमम सीख सको। तो v क्या है भाई x की पावर y, अब हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या x की पावर y। अब हमको मालूम है इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल कैसे होगा, टेकिंग log ऑन, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो लगा दो log, तो ये हो गया log v, ये हो गया log v और इस तरफ log x की पावर y। अब सिंप्लीफाई करते हैं, log v बताओ क्या होगा y आगे आ जाएगा इनटू में क्या log x। अब इसका डेरिवेटिव करो, कौन से रूल से होगा, सिंपल सिंपल चेन रूल से, पहले log का फिर v का। log का क्या होगा 1/v और v का क्या होगा dv/dx। इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव किसका log x का 1/x, सेकंड फंक्शन x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव किसका y। हाँ या ना, तो v इधर ले जाओ, तो dv/dx इज इक्वल्स टू v यहां पे आ गया, अंदर आ गया हमारे पास y/x, लिख दो इसको y/x प्लस log x इनटू में dy/dx।
dx। कोई दिक्कत? v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू क्या है? dv बाय dx। v की वैल्यू क्या है? x की पावर y एंड y बाय x प्लस log x एंड dy बाय dx। अब क्या करोगे बोलो? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अच्छा लगेगा। तो dv बाय dx एंड x की पावर y और y बाय x, और a से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर y इंटू। अब बताओ इसमें मैं क्या करने वाला है? बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। तो dv बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये x की पावर y एंड log x। x की पावर y इंटू में log x एंड dy बाय dx। तो ये क्या आ गया हमारे पास? v बाय क्या हो गया? अभी क्या निकालना है? w की पावर x। चलो अब है हमारे पास w इक्वल्स टू क्या है? x की पावर x। क्या करोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? log w एंड log x की पावर x। तो ये log w, ये x क्या होगा? आगे आ जाएगा, क्लियर है। इसका डेरिवेटिव का क्या होगा? 1 बाय w। w का क्या होगा? dw बाय dx। इसका कौन से रूल? प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, log x का 1 बाय x, फिर log x एज इट इज, x का क्या? 1। w को इधर ले जाओ तो dw बाय w इधर आ गया, तो ये x क्या हुआ? कट गया, तो 1 प्लस log x। w वैल्यू पुट कर दो, तो dw बाय dx इज इक्वल टू w क्या है? x की पावर x एंड 1 प्लस log x। इसमें तो कुछ है ही, ऐसे ही लिख। तो ये निकल गया हमारे पास क्या? dw बाय dx। फाइनली इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाली थी ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या निकाली थी? du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx इक्वल्स टू क्या था? 0। अब ये सारी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। चलो पुट कर दिया। बढ़िया क्वेश्चन है ना? थोड़ा बड़ा है बस। du बाय dx कहाँ है भाई? du बाय dx कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ये रहा, यही तो है। याद कर लोगे? ठीक है भाई। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट कर दो इसके अंदर। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास है ये डी, सीधा पुट कर दो इसमें। 2 बाई डी एक्स कहाँ गया भाई? ये रहा, y की पावर x माइनस 1 x dy बाय dx प्लस y की x एंड log y। ठीक है, प्लस dv बाय x, ये रहा, यही है, x की पावर y माइनस 1 y प्लस x की पावर y log x एंड dy बाय dx। ठीक है भाई। और क्या है? dw बाई dx कहाँ है? ये रहा, प्लस x की पावर x एंड 1 प्लस log x एंड 1 प्लस log x इक्वल्स टू क्या? 0। मुझे फाइनली निकालना क्या था? dy बाई dx। तो बताओ dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। तो इसमें से सीधा कर दूं, बाई dx दिख रहा है, इसमें dy बाई dx दिख रहा है, दोनों को इस तरफ लिख के इसमें से dy बाई dx
कॉमन और बाकी सारी टर्म वहां ले जाओ। इसमें मैं सीधा कर रहा है, इसमें से dy बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा अंदर? ये बचेगा y की पावर x माइनस 1 x, और इसमें से कॉमन लिया तो प्लस x की पावर y एंड log x, यही बचेगा। बाकी सारी टर्म को क्या करोगे? इधर ले जाओगे, इसको भी ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में बाहर कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा y की पावर x एंड log y, इसको भी तो ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, और इसको भी तो ले जाओगे, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस का x की पावर x एंड 1 प्लस log x, ये आ गया। अब इसको क्या दो, इससे डिवाइड, तो फाइनल आंसर हमारे, ये जानबूझ के बुक वाले ने एक बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ताकि आपको पूरा जो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो ये आ गया फाइनली माइनस y की पावर x एंड log y प्लस x की पावर y माइनस 1 एंड y एंड x की पावर x एंड 1 प्लस log x। ठीक है भाई, इसको नीचे ले जाओ, कहाँ? ये रहा, प्लस y एंड log x। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अरे समझ में आ भैया? ठीक है, आगे चल रहा है। ओहो क्या बताओ भाई, सीधा सीधा का डेरिवेटिव करें इसका तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को सेकंड फंक्शन, दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या करते थे, जहां पे बहुत सारे बार रूल लग रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनका अच्छा तरीका क्या रहता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो भाई लगा देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे? लेट y इक्वल्स टू क्या? cos x एंड cos 2x एंड cos 3x एंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा? log y, और इधर भी log लगाओगे, log तो ब्रैकेट में लिखना होता है इसको, इसका अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसका मतलब खाली log इसके साथ हो गया, तो log तो पूरा थीटा हो गया ये। तो ये क्या हो गया? cos x एंड cos 2x एंड cos 3x। ठीक है भाई, अच्छा अब बता दो क्या करना है। तो ये log y हो गया, log y a इंटू बी इंटू सी, log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, तो log a इंटू बी इंटू सी क्या होगा? log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कोई दिक्कत? अब कर दो डेरिवेटिव, log का क्या होगा? 1 बाय वाई, वाई का क्या होगा? dy बाई डी एक्स। इसका करना है तो पहले किसका करोगे? log का, फिर किसका करोगे? cos का, फिर x का। log का क्या होगा बोलो इधर? 1 बाय cos x, cos का क्या होगा? माइनस साइन x, x का क्या होगा? 1, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते रहिए भैया, एंड प्लस log का क्या होगा? 1 बाय cos 2x, cos 2x का क्या होगा? माइनस साइन 2x, 2x का क्या होगा? 2 आता ना चेन रूल, एंड प्लस log का क्या होगा? 1 बाय cos 3x, cos 3x का क्या होगा? माइनस साइन 3x, 3x का क्या होगा? 3, इधर तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y आ गया यहां पर, ये क्या हो गया? माइनस का, सीधा लिख दूं मैं, साइन बाय कॉस क्या होता है? tan, tan tan tan, माइनस बाहर, तो ये क्या हो गया? tan x, और ये माइनस बाहर साइन 2x बाय कॉस 2x, tan 2x, और 2 को आगे लिख देना तो माइनस 2 tan 2x, इस माइनस 3 को आगे लिख देना तो ये क्या हो जाएगा? tan 3x। अब ये काम करने हैं क्या? y की वैल्यू रखने हैं, तो dy बाय डी एक्स क्या है इसकी y की वैल्यू? cos x, cos 2x एंड cos 3x, अरे हाँ या ना, एंड माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो बाहर, अच्छा हो जाएगा, प्लस प्लस करके लिख दे,
तो ये हो गया 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये भी आंसर है। या क्या करो, इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट, साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस 10, 10 रखो, जो y की वैल्यू आएगी ये वाली, फिर इसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कुछ कट जाएंगे कुछ बचेंगे, वो भी आंसर है। बुक वाला वही लिखता है, हम तो सिंपलीफाइड आंसर लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ भी लिख सकते हो पेपर में, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भैया अगला प्रश्न। ओहो हो जाएगा, पक्की बात, विश्वास कर लें, हो जाएगा पक्का। लग तो नहीं रहा हो जाएगा तुमसे। हो जाएगा भाई, मैं तो कुछ ढूंढ रहा हूँ। तीन मिनट का टाइम देना चाह रहा हूँ। चलो भाई, समय होता है अब। और आंसर भी मिलाओगे? हो गया, अभी 1 मिनट हुआ है बस खाली। अरे वाह, आंसर सही है, गुड। अब इसमें लॉग लॉग दिखाई देगा तुम्हें, लॉग लॉग से चेक करो आंसर भाई, सबका होना चाहिए, अभी भी काफी टाइम बाकी है। पक्का? एक मिनट बाकी है अभी भी, गुड गुड गुड। एग्जाम में जो आपका पेपर आता है वो नाम नाम का 3 घंटे का होता है, वो साला 2 2 घंटे में हो जाए पूरा पेपर।
2 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत लेंदी था। अरे तुम्हें आता नहीं है तो लेंदी लगेगा ना, आता है तो फिर क्या लेंदी। अभी तुम्हें क्वेश्चन आता तभी तो 1 मिनट में कर दिया, नहीं आता तो सोचते रहते। चलो भाई, क्रिटिकल टाइम आ गया, किसका नहीं हुआ? होना चाहिए सबका। हो गया? किसका नहीं हुआ अच्छा बताइए। चलो हो गया भाई, नहीं हुआ देखते हैं। चलो ये एक्स्ट्रा टाइम चल गया। आप ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, log x की पावर दिख गया, वेरिएबल वेरिएबल है x का फंक्शन पावर x की टर्म। तो क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। उससे पहले आप इसको क्या लेट करोगे, y इज इक्वल्स टू क्या है, log x की पावर cos x। तो अब पता लग गया भाई टेकिंग log। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा इसमें ही देखते हैं log और ये पावर है, इस पावर को आगे ले लेते हैं। ना 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 ना, log थीटा की पावर जो भी होगा वो आगे आता है। यहां पर क्या है, log पूरे की पावर है। फॉर्मूला क्या है, log x की पावर, मतलब जो थीटा की पावर होगा वो थीटा की पावर आगे आती है। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें तो पूरे log x की पावर cos x है, ये वाला cos x आगे नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर ये होता log x की पावर cos x होता, क्या होता है x की पावर, ये क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल्स टू log x की पावर cos x। तो इसको मैं टेकिंग log करता ही नहीं। टेकिंग log क्यों लगाते हैं, ताकि वो पावर आगे आ जाए। अगर इसमें x की पावर cos x होता तो इसमें मैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड नहीं करता, सीधा cos x क्या होता, आगे आता, फिर यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा देता, आंसर आ जाता। अरे बात समझ में आ रही है भाई? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये रहा, इस cos x को मैं आगे नहीं ले सकता क्योंकि ये x की पावर थीटा की पावर होना चाहिए था, ये पावर नहीं है। तो उसके लिए मैं करूंगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, बना लेंगे इसको थीटा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log y, यहां पे log लगाते हैं, ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, log x की पावर क्या है, cos x। क्लियर है भाई? तो देखो समझ में आ रही है बात भाई? भाई सीधा इस पावर को आगे ले सकता था अगर ये पावर किसकी होती, इस थीटा की पावर होती। तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है, log थीटा की पावर n, तो पावर आगे आती है ना। लेकिन यहाँ पे तो पूरी log x की ये पावर है। अगर थीटा की पावर होती तो मैं log लेता ही नहीं, सीधा पावर आगे लेता, प्रोडक्ट रूल से लगा देता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ये तो पूरे पूरे log x की पावर है, इसलिए मैंने टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया। टेकिंग log ऑन बोथ साइड करने से ये थीटा बन गया, ये थीटा की पावर बन गया। अब ये आ गया, तो ये हो गया log y, तो x होगा आगे आ जाएगा, cos x आगे आ गया, तो log x आ गया। क्लियर है भाई? अब कर दो डेरिवेटिव, log y का क्या होगा, 1/y, y का क्या होगा, dy/dx। इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट, cos x फर्स्ट एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव इसका कैसे करोगे, पहले इस log का, फिर इस log का, फिर x का। इस log का क्या होगा, log होता है जो भी होता है उसको 1/, होता है log x का होता है 1/x, log आती का आती, तो log इसका क्या होगा, 1/log x, yes or no? फिर इस log करोगे, इस log का क्या होगा, 1/x, x का क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। अब क्या करेंगे भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव किसका, cos x का, क्या होगा माइनस sin x। y को ले जाओ तो dy/dx, y को इधर ले गए, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, कैसे, cos x ऊपर, इसको लिख देते हैं log x इंटू x की जगह x इंटू log x, थीटा के परे अच्छा नहीं लगता, एंड इस माइनस वाले को आगे लिख देते हैं माइनस sin x एंड log माइनस sin x एंड log x। एक काम बाकी y की वैल्यू पुट करने का, तो dy/dx इज y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर cos x, ये वैल्यू रख दी, और ये क्या आ गया हमारे पास, cos x अपॉन में x log
एक्स माइनस साइन एक्स एंड लॉग लॉग एक्स। ठीक है भाई, दिस इज द फाइनल आंसर। यही आंसर है, पक्का समझ में आ गया भाई? पक्का डन है ना? प्रैक्टिस करनी है बस थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है कोई माइक का लाल जो बता दे क्या करोगे इसमें? यू, पहले लेट वाई, फिर एक को यू एक को वी, हो जाएगा? पक्की बात? अच्छा, इसको यू मानोगे तो इसका डेरिवेटिव फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या इसका डेरिवेटिव में टेकिंग लॉग ऑन, इसको वी माना मैंने, 2 की पावर क्या, इसका भी क्या डेरिवेटिव हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने की जरूरत है। आप कर सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन तो सिंपल हो जाएगा कि ये क्या है, कांस्टेंट। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। जब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर हाथी का क्या होता है? ए की पावर हाथी ए की पावर साइन 2 की पावर साइन एक्स का क्या होगा? 2 की पावर साइन एक्स एंड लॉग 2, फिर साइन एक्स कर दो तो इसका सीधा हो जाएगा डेरिवेटिव। लॉग लेके भी कर सकते हो, एक को u एक को v मान लेते हैं। चलो लेट किया मैंने, पहले इसको y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर क्या, साइन x। अब डेरिवेटिव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक को क्या u, x की पावर x को u, और इसको क्या बोल देते हैं v। कोई दिक्कत? तो y कैसा हो गया, u माइनस v। मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है तो dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो du बाय dx माइनस dv बाय dx। यस और नो? तो dy बाय dx निकालना है, इसका डेरिवेटिव करना है, यही निकालना है। अब आपके दो काम है, एक du बाय dx इससे निकलेगा और dv बाय dx इससे निकलेगा, निकाल देते हैं। तो u इज इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x। इसका कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग यहाँ पे लगाया, लॉग यहाँ पे लगाया, तो ये हो गया लॉग u, ये x आगे आ गया तो x लॉग x। इसका क्या होगा 1 बाय u, और साथ में क्या होगा du बाय dx। इसका कौन से रूल से, प्रोडक्ट फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग x एज इट इज, x का 1, ये कट गया, u को इधर ले जाओ तो du बाय dx, u इधर आ गया तो क्या हो गया 1 प्लस लॉग x, एंड u की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x की पावर x एंड 1 प्लस log x एंड प्लस log x। क्लियर है भाई? ये निकल गया du बाय dx, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये निकल गया। अभी क्या निकालना है, dv बाय dx। तो dv बाय dx कैसे निकलेगा, ये क्या हो गया, ये कहाँ से जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ये क्या दबा दिया मैंने, बैक का बटन का है ये। अरे किसी के स्कूल में होगा ऐसा बोर्ड, है किसी के स्कूल में? होता है कईयों के में। अरे कहाँ चला गया? ठीक है। अभी अच्छा ये करना था ना मुझे, ये रहा। अब क्या है, v का डेरिवेटिव करना है। v क्या है, 2 की पावर साइन x। अब इसमें भी मैं टेकिंग साइड करके कर सकता हूँ। अगर इसमें करोगे टेकिंग तो हो सकता है आसान भी हो जाए, या सीधा सीधा फॉर्मूले से, तो आपकी मर्जी है। लेकिन लॉग ऑन बोथ साइड का करूँ, सीधा करूँ, सीधा। अब चलो लॉग लेके करता हूँ। लॉग लिया मैंने, यहाँ पे लॉग लिया तो 2 की पावर साइन एक्स एंड लॉग v। ये साइन एक्स क्या होगा, आगे आ गया, एंड log 2 डेरिवेटिव करते हैं, इसका क्या होगा 1 बाय वी, वी का क्या होगा dv बाय dx। log 2 कांस्टेंट बाहर, log 2 कांस्टेंट है ना, log 2 कांस्टेंट बाहर, sin x का क्या होगा cos x, v को तो ले जाओ, v की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। ये भी, या सीधा करता तो क्या होता, अगर मैं इसका सीधा तो भी वही आता डेरिवेटिव। तो क्या है, v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, सीधा करते हैं dv बाय dx। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a की पावर x का होता है, a की पावर a की पावर हाथी का होता है, a की पावर हाथी log a। तो a की पावर 2 की पावर साइन x का क्या होगा 2 की पावर साइन x एंड
आगे करके लिख दो आंसर। ये निकलेगा dv बाई dx, ये निकलेगा du बाई dx, और उसमें उसमें वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई? पक्का आ रहा है? ओहो, क्या करोगे बताओ? फैक्टर फैक्टर दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसको हम लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू क्या? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब एंड x प्लस 5 की पावर 4। अब इसमें क्या कर दोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? log y, और इस तरफ लगाओगे तो log x प्लस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट एंड x प्लस 4 की पावर क्यूब एंड x प्लस 5 की पावर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ क्या करने वाले हैं? ये हो गया log y, ये क्या होगा? log, इसको बोलो a, इसको बोलो b, इसको बोलो c। log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c। तो ये क्या होगा? log a प्लस log, अब बताओ अभी क्या करने वाला हूं? बोलो क्या होना चाहिए अभी? ये पावर क्या होगी? अब ये आगे ले आएगा पावर, तो ये आ गया हमारे पास log y इज, ये 2 आगे आ गया, तो 2 log x प्लस 3 हो गया एंड 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log x प्लस 4 हो गया, ये 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log x प्लस 5 हो गया। अब डेरिवेटिव कर देते हैं सीधा सीधा। log y का क्या होगा? 1 बाय वाई, फिर y का क्या होगा? dy बाय dx। 2 कांस्टेंट बाहर, log का क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 3 का 3 का 0, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 log का क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 4, 1 अपॉन x प्लस 4, और इस 4 का 0, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 आगे, इसका क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 5, और x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। को उधर ले जाओ तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे आ गया, अंदर क्या आ गया? 2 अपॉन में x प्लस 3 एंड 3 इंटू 1 3 अपॉन में x प्लस 4 एंड 4 अपॉन में x प्लस 5। कोई दिक्कत? y की वैल्यू पुट कर दो, देन फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न। ओहो हो, क्या करोगे बताओ? u और v। अच्छा मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार चेक करना। इसकी पावर भी है कुछ क्या? x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x है, ये क्वेश्चन है। तो एक को u मानेंगे, एक को v। कैलकुलेशन करनी है ध्यान से, छोड़ दूं तुम पर? टाइम कितना हो गया भाई? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, इसको u, इसको v। अच्छा इसका, इसमें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसमें कैसे करोगे? सीधा साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स हाथी का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस हाथी स्क्वायर। तो साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। फिर रूट एक्स का भी करोगे, रूट एक्स का क्या होगा? 1 बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। ट्राई लेना, हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें जब करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर भी, लॉग लेने के बाद भी तो लगाना ही पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव लॉग लेके भी कर सकते हो, फैक्टर फैक्टर, या रूल से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हो जाएगा। इसमें भी जब इसको u मानोगे तो ये x आगे आ जाएगा, और फिर इसका log x cos x का फिर जब करोगे तो रूल लग जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है भाई? नहीं आया? ये कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, ये तो आपको बता रहा हूं खाली, ये अगली क्लास में करेंगे हम इसको। बाकी जितने आपको कराए हैं उतने ही पक्के करने हैं, बस इतने ही है। समझ में आ गई बात भाई? अभी आप इनको लिख लो। ये हो गया पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4।
अच्छा, है हाँ, एक सेकेंड। जिसको फोटो भी खींच सकते हो आप, क्योंकि देखो टाइम बचाना है। हाँ मैं तो भेज ही दूंगा, मैं अभी भी भेज सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ना आता नहीं है अच्छे से ये। ठीक है, यहाँ से लिखना है ना तुम्हें। और क्वेश्चन नहीं लिखना हो तो आज मैं आप इसको डालूंगा यूट्यूब पे, आज ही डाल दूंगा शाम तक। मैं बैठ के दोबारा सीख लेना, फिर उसमें नोट कर सकते हो। ये लो।